गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज के लेक्चर का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये टॉपिक मैंने आपको कल असाइनमेंट में दे दिया था ऑलरेडी, ओके। और कल के असाइनमेंट में 2 केसेस थे जो प्रीवियस टॉपिक से थे, तो वो केसेस आपको अपने आप देखना है, आपको खुद को समझना है। उसमें एक बार तो ये था कि m1 जो फर्स्ट वाला मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, m2 के कंपेरिजन में। और सेकंड केस ये था m2 इज़ ग्रेटर देन m1। तो ये केस आपको खुद से करना है। और आगे हम टॉपिक देख रहे हैं, कल का एक टॉपिक है अपना इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन क्या होगी, ये देखो। कोलिजन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेज आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल वगैरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसलिए देखो, सबसे पहले सपोज वी हैव 2 objects of mass m1 and m2, they are moving with initial velocity u1 and u2, okay. After collision, mass m1 is moving in upward direction, okay, making an angle theta 1 with respect to its initial motion. ये जो initial motion है इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल थीटा 1 है, ओके। और ये जो मास m2 है ये अपने इनिशियल मोशन से थीटा 2 नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल 0 हो, ये सीधा चलता रहे, ये टेढ़ा हो जाए, या फिर ये सीधा चलता रहे और ये एंगल पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमने जनरल केस लिया है थीटा 1 एंड थीटा 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी केवल इक्वेशंस लिखनी है, इतना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मास, इसकी मोमेंटम की इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, ओके। सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बता देते हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस चेंज है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहले काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m1 v1 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी स्पीड v1 होगी, इसकी v2 होगी। देखो जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे स्पीड मान लो या वेलोसिटी मान लो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में इनकी डायरेक्शन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल फॉर्मूले में 1/2 mv² आएगा, ओके। फॉर्मूले में आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इनकी ये जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर इसकी लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें, तब यहाँ पर डिफरेंस आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी क्या है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मोशन की डायरेक्शन है आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन होती है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, इन दोनों में अलग अलग इक्वेशंस आएगी किसकी, लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एंगल पे मोशन कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा 1 है, तो ये भी थीटा 1 होगा। तो v का थीटा एंगल पर कंपोनेंट कितना होता है, ये होता है v1 cos थीटा, ये आपको वेक्टर्स में बताया होगा सर ने, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा इसका, थीटा 1 ही आ रहेगा ना, cos थीटा, तो ये वाला आ जाएगा v1 sin थीटा 1 और ये cos थीटा 1, ठीक है। ये x डायरेक्शन का, ये y डायरेक्शन का। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक तो ये एंगल थीटा 2 है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v2 cos थीटा 2, और एक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा v2 sin थीटा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी इक्वेशन लिख दो। अब लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन या अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में ही है। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे m1
u1 प्लस m2 u2। ओके, ये x डायरेक्शन में कोलिजन के पहले की इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू, अब x डायरेक्शन में कोलिजन के बाद की मोशन कौन सी है, v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2, तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा, v1 के साथ कौन होगा, मल्टीप्लाई होगा कौन, m1 v1 cos थीटा 1, तो m1 तो मास हो गया और v1 क्या हो गई, x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। तो ये x डायरेक्शन मोमेंटम की वैल्यू फर्स्ट पार्टिकल की, और सेकंड पार्टिकल की आ जाएगी m2 v2 cos थीटा 2। ये आपका x डायरेक्शन की कैलकुलेशन आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको भी y डायरेक्शन के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के लिए देखो क्या करना है आपको, इनिशियली बिफोर कोलिजन इज देयर एनी मोशन इन y डायरेक्शन, नो, देयर इज नो मोशन ऑफ y डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप ये क्या कर दोगे, इसको खत्म कर दोगे, तो y डायरेक्शन में तो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आप अगर m1 को मल्टीप्लाई करोगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। आप अगर m2 को भी मल्टीप्लाई करोगे y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो अब देखो y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में आपको पता है एक तो ये हो गया, ये क्या है, बिफोर कोलिजन तो ये वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में है, तो ये आपने जीरो कर दिया। और आफ्टर कोलिजन m1 v1 sin थीटा 1, ये रहा, ओके, m1 v1 sin थीटा 1 y डायरेक्शन में हो गई ना, और ये प्लस m2 v2 sin थीटा 2, तो ये आपका y डायरेक्शन में नेट मोमेंटम हो गया। y डायरेक्शन में नेट मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। इसका मीनिंग क्या है, v1 और v2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। जितना ये पॉजिटिव रहेगा सेम उतना ये नेगेटिव रहेगा। ये आपका लीनियर मोमेंटम है इन टू डायमेंशन एनालिसिस, ओके। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे इसको देख के चलना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करते हैं इनएलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। पहले आपको ये पता होना चाहिए इनएलास्टिक कोलिजन क्या है। इनएलास्टिक कोलिजन वो है जहाँ पे मोमेंटम तो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाए, काइनेटिक एनर्जी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, ओके। इनएलास्टिक कोलिजन परफेक्टली कब होगी, जब कोई दो ऑब्जेक्ट पहले अलग अलग मोशन कर रहे हैं, m1 u1 वेलोसिटी से, m2 u2 वेलोसिटी से, ओके, और कोलिजन के बाद वो एक दूसरे के साथ चिपक के मोशन कर रहे हैं, दे विल मूव टुगेदर, ओके। अब ये जो सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ चिपक के, ओके, तो इस टाइप की मोशन क्या होगी, इनएलास्टिक कोलिजन होगी, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो बहुत कम कोलिजन होती है जो परफेक्टली इनएलास्टिक होती है, और बहुत कम ऐसी होती है जो परफेक्टली इलास्टिक होती है। दोनों के मीडियम केस होते हैं, लेकिन हम दोनों के एक्सट्रीम केस को स्टडी कर रहे हैं। मीडियम केस थोड़े टफ होते हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में अभी वो दिए नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं हम कितनी एनर्जी का लॉस होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो कोलिजन के पहले और बाद में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसके लिए देखो पहले कोलिजन ये क्या होने वाला है, देखो इसका है m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। और अब बाद वाले क्या है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो टोटल मास कितना हो गया दोनों का, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v, m1 प्लस m2 v, और ये m1 u1 प्लस m2 u2 ये हो गया, ठीक है। ये मोमेंटम हो गया दोनों का। तो बाद की वेलोसिटी कितनी आ गई, ये कॉमन वेलोसिटी हो गई यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। v इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपकी कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं इनकी, काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और इधर दूसरी साइड में 1/2 m1 प्लस m2, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना, इसलिए इंटू वी स्क्वायर प्लस क्यू, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस हुई है तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्यू लगा दिया कि क्यू एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हाउ मच एनर्जी वी आर लॉसिंग इन दिस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कितनी एनर्जी हम लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, देखो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की, ये सेकंड पार्टिकल की, ये दोनों का सम, तो ये कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी आ गई। लॉस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, यही तो होगा ना। तो आपको पता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखो इसमें क्या आएगा, Q इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसको v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं, देखो Q इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ से v की, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को ओपन करके एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो Q इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर देखो m की एक पावर से तो m+1 की एक पावर कैंसिल आउट, और ऊपर क्या बचेगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इसको ओपन कर रहे हैं मैंने डायरेक्ट ही, प्लस 2 इंटू m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, हो गया ये। और हाँ, ये इक्वल्स नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको ये थोड़ा अलग वे में है और इसको अलग वे में, तो हम यहाँ पे m1 प्लस m2 है ना, इसको हम एलसीएम रख लेंगे और 1/2 कॉमन रख लेंगे बाहर। तो देखो 1/2 तो बाहर कॉमन आ गया और ये आपके पास पूरे पर एलसीएम आ गया m1 प्लस m2। जब ये एलसीएम आ जाता तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ओके, तो माइनस m1 u1 स्क्वायर दोनों के ऊपर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इसको मैं काम में ले लेता हूँ इस जगह को, ठीक है, प्लस 2 m1 m2 u1 u2, ठीक है। अब इसको आगे और ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 कॉमन है बाहर, m1 स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u स्क्वायर, ओके, प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस, ये हम नीचे लिख देते हैं, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया, ओके, एज इट इज आ गया नीचे वाला तो, और ऊपर वाले को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, आप खुद करके देखना अच्छे से, सही हो तो मान लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m1 u1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल आउट। सिमिलरली m2 स्क्वायर और ये u2 स्क्वायर है प्लस का, और ये m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर नेगेटिव का, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, ओके। अब क्या बच रहा है, ये टर्म बच गई, m1 m2 u1 m1 m2 u2 2m1 m2 u1 u2, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 तो बाहर आ गया, m1 m2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर प्लस ये रहा u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, ये वैल्यू आ गई इतनी सी। और इसमें अब आप क्या करो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों एक साथ रख दो, मास वाली टर्म है, और अंदर क्या है देखो, u स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 u2, तो ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ओके, इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा इस पूरी प्रोसेस में। जब कोई दो मास एक दूसरे से अलग अलग मोशन कर रहे हैं और इसके बाद वो कोलिजन के बाद एक साथ मोशन करने लग जाए, तो इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये u है, ठीक है ना, क्योंकि v की टर्म को हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया था, तो ये इसलिए आपके पास पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम कल क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है, ओके।